हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है लास्ट ईयर। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पर हो जाता है क्या। आपको पता चलना चाहिए कि पियर्सन और स्पेयरमैन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आपसे पूछा गया है और ये आपका पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर वन में तो कॉमन है ही है, बिकॉज इससे एक क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्यूड पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक है, पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, नेगेटिव भी पता होना चाहिए और जीरो भी पता होना चाहिए। तो अभी हम वो वाले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ पीवाईक्यूज भी लेकर आई हूँ आप सबके साथ में। ठीक है, पहले हम टॉपिक को समझेंगे, देन उसके बाद एक पीवाईक्यू करेंगे जो आपके बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस के बारे में। आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, जो आपका मीन, मोड और मीडियन वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां से जा रहा है ये वाला सिमेट्रिकल बेसिस पे, सिमेट्रिकल मतलब हाफ में डिवाइड हो गया, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा। ठीक है, बात अगर मैं करूंगी पॉजिटिवली स्क्यूड में, तो ध्यान रखिएगा कि जो ये कर्व आएगा ना, ये वाला जो कर्व आएगा वो राइट हैंड साइड से आएगा। दिस इज योर राइट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो मीडियन मीन है, सॉरी मीन है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर किससे, मीडियन से ग्रेटर है। ठीक है, और मीडियन भी ग्रेटर है मोड से। ये क्या हो जाता है आपका पॉजिटिवली स्क्यू। ध्यान रखिएगा राइट हैंड से ये हमारा ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कहते हैं हम यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड से होगा, लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ होगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगी तो वो उल्टा हो जाएगा, जो पॉजिटिव है उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। क्या, ये हो जाएगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड। मतलब जो मीडियन है, सॉरी जो मोड है वो सबसे हाईएस्ट होगा, देन मीडियन हो जाएगा और देन आपका मीन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट है वो मोड है, देन मीडियन है और देन मीन है। वो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसको सिस्टमैटिकली समझने की। तो यहाँ पे मैंने आप सबके सामने शेयर किया है कि ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला सिमेट्रिकल को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये जो बेल है, ठीक है, ये जो बेल है आपका, ये बेसिकली कहाँ से ड्रॉ हो रहा है सिमेट्रिकल में, इस तरीके से बीच में यहाँ पर ये है, हाफ हाफ में सिमेट्रिकल, इक्वल हो गया इसका मतलब, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा ना वो इक्वल रहेगा, मीन का, मीडियन का और मोड का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पॉजिटिवली स्क्यूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो पॉजिटिवली स्क्यूड आपको पता होना चाहिए राइट हैंड टेल से बनेगा। ठीक है, राइट हैंड टेल से बनेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया राइट हैंड साइड से बनेगा, जहां पे जो मीन है, मीन जो होगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा। ठीक है, मोड इज लेसर देन मीडियन विच इज लेसर देन मीन, तो मतलब मीन हो गया ना सबसे ज्यादा हाइयर, देन क्या, देन हो गया मीडियन। ठीक है, देन क्या हो गया आपका, मोड हो गया। तो ये आपका बिल्कुल प्रॉपरली साइकिल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेगेटिवली स्क्यूड की अगर मैं बात करती हूँ तो लेफ्ट हैंड टेल से बनेगा। यहाँ पे आप लोगों ने पहले ही स्लाइड में देखा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव का बिल्कुल ही उल्टा। इसमें क्या हो जाता है कि जो सबसे हाईएस्ट होगा वो मोड होगा, देन ग्रेटर होगा मतलब। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मीडियन, एंड देन आ जाएगा आपका मीन। ठीक है, तो मतलब मोड सबसे हाईएस्ट है, देन मीडियन है और देन मोड है, मीन है, सॉरी। होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेगेटिवली जो स्क्यूड बनता है वो आपका लेफ्ट हैंड टेल से बनता है। ठीक है, चलिए इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रीवियस ईयर में, देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड आउट करिए। डिफरेंट फ्रॉम बीइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पूछा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। 2023 में क्वेश्चंस आए हैं आपके दिसंबर एग्जाम में। द कर्व इज स्क्यूड ऑन द राइट हैंड साइड, वी कॉल इट एज अ, अभी मैंने बताया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से ये स्क्यूड हो रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड साइड तो आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका हो गया नेगेटिव।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आया था आपका, ये भी 2023 में ही आया आपका क्वेश्चन। इन अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पॉजिटिव में क्या होता है बताइए? सबसे पहले क्या आ जाता है? मीन। उसके बाद क्या आ जाता है? मीडियन। उसके बाद क्या आ जाता है? मोड। राइट। तो क्या हो जाएगा? मीन इज ग्रेटर देन मोड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या मोड ग्रेटर है? नहीं जी, ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। मीन मीडियन से बड़ा है, यस बिल्कुल सही है। मोड ग्रेटर है? नहीं जी। मीडियन ग्रेटर है? नहीं जी मीन से, क्योंकि मीन तो बड़ा है ना सबसे ज्यादा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एन सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात अब करते हैं हम पियर्सन और स्पेयरमैन की कोरिलेशन के बारे में। देखो ये क्वेश्चन ना मैंने बहुत बार देखा, 2022 में भी यही क्वेश्चन आया, 2023 में भी यही क्वेश्चन आया। ठीक है। मतलब ये जो मेन मेन टॉपिक है ना आपके, अगर मैं आपका रिसर्च की बात करती हूँ तो इसको आपको कोरिलेशंस में यहाँ पे पता होना चाहिए, पियर्सन एंड आपका स्पेयरमैन का। ठीक है। तो इसका पर्पस हम जान लेते हैं। देखो पियर्सन जो है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो पियर्सन होगा वो आपका हो जाएगा पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक। ठीक है। और स्पेयरमैन होता है नॉन पैरामेट्रिक, ध्यान रखिएगा। अब पैरामेट्रिक में हम किसको पढ़ते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ठीक है। तो पैरामेट्रिक मतलब नंबर्स के टर्म में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटरवल एंड रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक में हम क्या करेंगे? नॉमिनल और ऑर्डिनल। ठीक है। सिंपल सी बात हो गई ना, यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया कि हम यहाँ पर कौन से डेटा को यूज करेंगे? नॉमिनल और ऑर्डिनल। पैरामेट्रिक में हम नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे, इंटरवल और रेशियो। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लीनियर रिलेशनशिप को डेवलप करता है कौन? करता है पियर्सन। पियर्सन किसको करेगा? लीनियर लीनियर रिलेशनशिप्स को देखता है। और स्पेयरमैन होता है आपका मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है ना तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, पहला ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज होगा, ये हो जाता है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मोनोटोनिक मतलब होता है कि जो जैसा रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंगली चलना, मोनोटोनिक। ठीक है। तो जो पियर्सन होगा वो आपका मोनोटोनिक रिलेशनशिप को मेजर करता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा लीनियर रिलेशनशिप होगा। लीनियर मतलब कि एक सिंगल रिलेशनशिप होगा। ठीक है। एक सिंगल डेटा से जा रहा है, राइट, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लीनियर उसे कहते हैं। अब मोनोटोनिक मतलब मैंने आपको बताया, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कोवेरियंस पे बेस्ड है और स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड होता है कौन सा? पियर्सन वाला। यहाँ पर हम रैंकिंग को और डिफाइन करते हैं कोरिलेशन में, मतलब हम स्पेमन में किसको डिफाइन कर रहे हैं? हमारा हो जाता है आपका रैंक्ड डेटा। ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो रेंजेस रहेंगे वो -1 और +1 का रहेगा, दोनों ही जगह -1 +1। यहाँ पे जो रिलेशनशिप रहेगा वो लीनियर रिलेशनशिप रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मोनोटोनिक रिलेशनशिप रहेगा। सेंसिटिव टू द आउटलाइनर्स। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर हम बेसिकली सबको यहाँ पे रिलेट नहीं करते हैं, तो सेंसिटिविटी यहाँ पर हाई रहती है और यहाँ पर लेसर सेंसिटिविटी रहेगी। ठीक है। इंटरवल एंड रेशियो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जो कि मैंने आपको डेटा टाइप पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये पैरामेट्रिक है तो नंबर्स के टर्म में हो जाएगा। यहाँ पे हम किसको डिफाइन करेंगे? ऑर्डिनल और नॉमिनल को। ठीक है। नॉन न्यूमेरिक नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मतलब हो गया आपका नॉमिनल। ठीक है। पियर्सन में यहाँ पर हम देखते हैं स्मॉल सैंपल साइज को हम यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंटली चॉइस को डिफाइन में नहीं करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्मॉलर सैंपल्स लेते हैं। यहाँ पे हम स्मॉलर सैंपल्स नहीं लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हायर सैंपल साइज रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे छोटे छोटे सैंपल साइज। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लीनियर एसोसिएशन से रिलेटेड है क्योंकि ये पैरामेट्रिक टेस्ट है। यहाँ पे आपका मोनोटोनिक एसोसिएशन है क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है। तो चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। पियर्सन पियर्सन सॉरी स्पेयरमैन में देखते हैं। स्पेयरमैन में हम यहाँ पर देख रहे हैं मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्डिनल वेरिएबल्स। अब आप मुझे बताइए कि जो स्पेयरमैन है ये कौन सा होता है? ये आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है ना? नॉन पैरामेट्रिक होगा। यहाँ पे हम किसको करते हैं? इंटरवल एंड रेशियो या फिर रेशियो और इंटरवल, बताओ। यहाँ पे हम किसको डिफाइन करेंगे? यहाँ पे हम किसको डिफाइन करेंगे? ऑर्डिनल बेसिस पे ही तो करेंगे भैया, ऑर्डिनल ही तो हुआ, क्योंकि ये आपका स्पेयरमैन हो गया ना। स्पेयरमैन में नॉन पैरामेट्रिक आ जाता है। ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक है, इसका मतलब हम यहाँ पर किसको कर रहे हैं?
नॉमिनल और ऑर्डिनल को, तो ये तो ठीक है क्या, हो गया ना स्टेटमेंट, क्योंकि ऑर्डिनल रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, जो ये कोएफिशिएंट है, पियर्सन का पूछ रहा है, पियर्सन का जो कोएफिशिएंट है, क्या वो कर्वीलिनियर होता है? नहीं जी, हमने तो यहाँ पर लीनियर पढ़ा था ना, कर्वीलिनियर क्या होता है? कर्वीलिनियर मतलब कर्व्स के बेसिस पे, ठीक है? कर्व कर्व, है ना? तो हम यहाँ पर कर्वीलिनियर नहीं लेंगे, यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप रहता है, सिंगल स्ट्रेट रिलेशनशिप रहता है, इसीलिए यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है? तो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, ये वाला आपका होमवर्क में है, मुझे आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? बताइएगा जरूर से कमेंट सेक्शन में, फिर मैं इसको आपको आंसर करूंगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजीली मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है? होप आपको यहाँ पे सारा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।